बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा बेस यानी पिज़्ज़ा डो की रेसिपी लेके आई हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया 2 कप मैदा, जिसमें मैंने डाला 1 छोटा चम्मच नमक का, फिर मैंने डाला 1 छोटा चम्मच चीनी का और ये वाला इंस्टेंट ईस्ट यानी जो साशे में होता है वो वाला डाल दिया। अगर आप दूसरा ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको अलग से गर्म पानी और चीनी में एक्टिवेट करना होगा। ये वाला ईस्ट इसमें खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। ये ईस्ट मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच लिया है। फिर उसके बाद वो सारे खुश्क अज्जा यानी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने हाथ से मिक्स कर दिए और ऊपर मैंने डाला तकरीबन 3 चम्मच पिघला हुआ मक्खन। उसके बाद गूंदने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन 1 गिलास जो है वो नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया। दूध डालते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता आटे को समेटेंगे इसमें, और दूध जब पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाए उसके बाद हमें गूंदने के लिए मज़ीद थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी। पानी भी हमें नीम गर्म इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि नीम गर्म इस्तेमाल करने से अंदर जो हम लोगों ने ख़मीर यानी ईस्ट शामिल किया है वो उसी तरह से काम करेगा। अगर आपने ख़मीर अलग से बनाया है गर्म पानी और चीनी में, तो भी आप कोशिश करके दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर में डालिएगा, और अगर पानी की मज़ीद ज़रूरत पड़े तो वो भी हल्का सा नीम गर्म डालिएगा। अब यहाँ देखें, मैं आपको डो गूंदने की टेक्निक बताती हूँ। पहले हमने इसी बाउल के अंदर आटे को अच्छी तरह से समेट लिया और साथ साथ इसको गूंदते भी रहे। जब ये आटा एक शक्ल इख्तियार कर ले तो हमें इसको एक सीधी सरफेस पे डाल के हल्का सा खुश्का डाल के इस तरह से आगे की तरफ रोल करना है। इस तरह रोल करने से इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी और ये आटा बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगा। आप कोशिश करें कि इसको 2 से ढाई मिनट के लिए गूंद लें, ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा गूंदने से अक्सर अंदर ईस्ट यानी ख़मीर की सॉफ्टनेस भी ख़त्म हो जाती है। अब इसको गोल एक पेड़ा बना के मैंने ऊपर हल्का सा पानी लगा दिया और रेस्ट करने रख दिया था। अब तकरीबन 2 घंटे बाद मैंने वो डो निकाल दी थी और इसको एक दफ़ा फिर से कुछ सेकंड्स के लिए हाथ से गूंद लिया था। इस वक्त डो को गूंदने का मकसद ये होता है कि अंदर जो ख़मीर एक्टिवेट होने की वजह से जो हवा का प्रेशर बन जाता है वो निकालना पड़ता है। इस तरह कुछ सेकंड गूंदने के बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए थे। इस वाली रेसिपी यानी इन सब मिक़दार वाली रेसिपी से तकरीबन 3 मीडियम पिज़्ज़ा बनते हैं, या अगर आपने लार्ज बनाने हैं तो वो 2 बनेंगे। इस तरह से पेड़े बना के मैंने साइड पे रख दिए थे और फिर ज़रूरत के मुताबिक एक एक करके यूज़ करना शुरू कर दिए थे। इन पेड़ों को ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के लिए इनको रेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इतना रेस्ट कर दिया होता है कि ये फिर से पूफिंग पे यानी ईस्ट एक्टिवेट होने पे आ सकते हैं, और उस टाइम पे फिर इनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट बाद ही जब मैंने पेड़े बना लिए थे तो मैंने इस तरह खुश्का डाल के थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके मैंने यहाँ पे डो बेलनी शुरू कर दी थी। डो को आप बिल्कुल रोटी की तरह बेल सकते हैं, लेकिन इसकी विड्थ यानी इसको थोड़ा सा मोटा रखना पड़ेगा, रोटी से थोड़ा सा मोटा। जैसी तंदूरी रोटी होती है या रोगनी नान होता है, तकरीबन उस साइज़ का हमें इसको रखना पड़ेगा। बस इस तरह से आपकी पिज़्ज़ा डो तैयार हो जाएगी। उम्मीद है पिज़्ज़ा डो की ये रेसिपी आपको पिज़्ज़ा बनाने में काम आएगी।